प्रिय छात्राओं, आशा है आपने रॉयल्टी अकाउंट्स को पढ़ने की कोशिश की होगी और कुछ समझ में भी आया होगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जब न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान न हो तो किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब न्यूनतम किराए का प्रावधान है और लघु कार्य राशि को वसूली करने का अधिकार है तो किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी अधिकार शुल्क के लिए, और उसमें भी जब अधिकार शुल्क 0 हो तो क्या एंट्री होगी। पट्टेदार की पुस्तकों में या लैसी की पुस्तकों में होगी अधिकार शुल्क, यानी कि वास्तव में अधिकार शुल्क कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है और मिनिमम रेंट पे करना है, यानी वास्तविक अधिकार शुल्क है 0। और इस स्थिति में जब मिनिमम रेंट पे करना है तो एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि इस स्थिति में पूरी शॉर्ट वर्किंग हो गई है, एक्चुअल रॉयल्टी 0 है और मिनिमम रेंट पे करना है, तो एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लैंडलॉर्ड की पहले पिछली कक्षा में बताया था कि लैसी के लिए तो ये शॉर्ट वर्किंग जो अमाउंट होता है वो लैंडलॉर्ड के लिए होता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, तो ये अपनी पुस्तकों में करेगा। भूस्वामी की पुस्तकों में जनरल एंट्री होगी लैसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग्स, इसके लिए एक्सपेंडिचर है, इसके लिए एक्सपेंसेस है, तो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और भूस्वामी के लिए रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये है अधिकार शुल्क 0 होने पर। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो। अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो कुछ पार्ट तो है रॉयल्टी का और कुछ पार्ट है शॉर्ट वर्किंग्स का। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जितनी की वास्तविक रॉयल्टी बनी है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और जितनी शॉर्ट वर्किंग्स है उसको शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो पूरा ही पेमेंट करना है, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट्स। इसके अपोजिट होगी जाएगी एंट्री लैसी अकाउंट डेबिट टू, इसको रॉयल्टी प्राप्त होती है तो टू रॉयल्टी रिसीवेबल, और टू जैसे कि हमने देखा रॉयल्टी रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, टू रॉयल्टी रिजर्व। ये हो जाएगी रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग्स ड्यू की एंट्री। तो इस प्रकार से जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम है तो ये एंट्री होती है। तीसरी एंट्री है जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो या उससे अधिक हो। जब बराबर है तो इस स्थिति में शॉर्ट वर्किंग तो होगी नहीं, तो पूरी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, और ये इसकी पुस्तकें में होगी लैसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो जब अधिकार शुल्क ज़्यादा है या बराबर है तो शॉर्ट वर्किंग्स नहीं होती है, तो हम इस स्थिति में शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट नहीं खोलते हैं, केवल रॉयल्टी वर्ड होगा। सबसे पहली एंट्री में रॉयल्टी हुई नहीं थी, सारी शॉर्ट वर्किंग्स थी, इसलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखा हमने। दूसरी वाली एंट्री में कुछ रॉयल्टी थी कुछ शॉर्ट वर्किंग थी, तो हमने दोनों लिखा। और तीसरी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग्स है ही नहीं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री होगी। अब ये ऊपर तीनों स्थिति में ये हमने ड्यू की एंट्री की है। अब इसका पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने पे अमाउंट पेड, ये सिंपल एंट्री है, ये आपने ऊपर भी देखा था, कल देखा था। उसमें हम पे कर देते हैं लैंडलॉर्ड्स को डेबिट टू कैश या बैंक, और इसको राशि प्राप्त होती है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लैसी अकाउंट। ये भुगतान करने पर या भुगतान प्राप्त करने पर ये एंट्री होगी। तीसरी परिस्थिति है कि सभी परिस्थितियों में लेखा अवधि के अंत में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कल हमने देखा था कि लास्ट एंट्री हमारी ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। रॉयल्टी अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करता है पट्टेदार, और भूस्वामी इसकी इनकम है तो ये क्रेडिट में करते हैं रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखा आपने, इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। अब चौथी एंट्री होगी लघु कार्य राशि की पूर्ति करने पर। हमने देखा था कि किस प्रकार से पूर्ति करने की शर्तें होती हैं। तो पूर्ति करने पे देखिए क्या एंट्री होगी। लैंडलॉर्ड्स पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। पूर्ति करने का मतलब है कि उसको पेमेंट कम करना।
जैसे कि रॉयल्टी तो बनी है 20,000 की, एक्चुअल उत्पादन हुआ है 20,000 रुपये के बराबर, लेकिन हम इसको जो हमारे पिछले वर्षों में हानि हुई थी उसको हम वसूल कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इस वर्ष 2,000 रुपये वसूल किए, तो हम इसको 18,000 ही पे करेंगे। तो इसके लिए हम जैसे पेमेंट करने पर आप क्या एंट्री करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, लेकिन यहाँ हम देखिए पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करना है, लेकिन हम इसको पेमेंट नहीं किया है, इसे वसूल किया है। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। और लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में एंट्री होगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। आपको बस एक बार लेसी की पुस्तकों में एंट्रीज क्या होती हैं ये अच्छी तरह समझ लेना है, फिर आपको लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी आसानी से समझ में आ जाएगी। और अब लास्ट में हमारी जो एंट्री होती है, ये एंट्री हर वर्ष होगी आपकी, जैसी भी स्थिति दी हुई है, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं होती है। अशोधनीय लघु कार्य राशि का हस्तांतरण करने पर, आपको पता है कि अशोधनीय लघु कार्य राशि क्या होती है कि जिसको शोधन करने का पूरे जीवन काल में अब अवसर नहीं मिलेगा, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। और ये लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में होगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री हमें करनी है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोट है कि लघु कार्य राशि की वसूली के समय और वसूली की राशि एवं भुगतान की राशि के लिए संयुक्त रूप से भी प्रविष्टि की जा सकती है। ये जो अभी मैंने बताया है कि वसूली के समय और वसूली की राशि और भुगतान की राशि के लिए हम कंबाइंड एंट्रीज कर सकते हैं। उसमें क्या एंट्री होगी, ये शॉर्ट वर्किंग्स, ये आपने देखा ना ये कौन सी एंट्री है, ये वाली 4th एंट्री, और ये जो पेमेंट की एंट्री है सेकंड और 4th को हम कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश आपने देखा था, पहली सेकंड एंट्री है लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और 4th एंट्री है लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो जनरली कंबाइंड एंट्री ही की जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी शॉर्ट वर्किंग्स हुई, कितनी हमने शॉर्ट वर्किंग्स वसूल करी और कितना हमने पेमेंट किया। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स और टू कैश और बैंक अकाउंट। और इसकी पुस्तकों में होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। तो ये हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अब तीसरी स्थिति हम देखेंगे, ये तो मेन हमें इस तरह से ही करना है। ये जो सेकंड आपको मैंने बताया सारी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल इस पे ही बेस्ड होता है। अब तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब न्यूनतम किराए का तो प्रावधान हो, परंतु लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं हो। शॉर्ट वर्किंग्स वसूली नहीं करनी है, तो इस स्थिति में क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो एंट्री हम देखते हैं कि जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम है, अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम है, तो इस स्थिति में हमने देखा था ऊपर, यानी कि शॉर्ट वर्किंग्स है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स वसूल करनी नहीं है, तो लिखेंगे वर्ड शॉर्ट वर्किंग्स अनरिक्यूवेबल अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग्स हुई है पर इसको वसूल नहीं करना है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अनरिक्यूवेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और ये लिखेगा भूस्वामी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, जितनी इसको प्राप्त करनी है, और टू शॉर्ट वर्किंग्स नॉन पेबल अकाउंट, क्योंकि इसे शॉर्ट वर्किंग्स को नहीं मिलेगी। इस तरह से ये अनरिक्यूब करेगा, इसको नॉन पेबल वर्ड होगा, इसको नहीं देनी है, लैंडलॉर्ड्स को शॉर्ट वर्किंग्स देनी नहीं है, तो शॉर्ट वर्किंग्स नॉन रिपेबल अकाउंट। अब इसके बाद पेमेंट करने पर एंट्री होगी, लैंडलॉर्ड जितना पेमेंट करना है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और ये करिएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। कितने अमाउंट से होगी या वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। और लास्ट में क्योंकि वसूल तो करना नहीं है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंबाइंड एंट्री कर दीजिए, रॉयल्टी अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, और शॉर्ट वर्किंग क्योंकि अनरिक्यूवेबल है तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे थ्रू शॉर्ट वर्किंग्स अनरिक्यूवेबल अकाउंट। और यहाँ पे होगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स नॉन पेबल अकाउंट, और टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग्स नॉन पेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इस प्रकार से ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हम
कल भी देखा था, सबसे पहले हम अधिकार शुल्क के लिए अधिकार शुल्क की जो राशि है उसके लिए एंट्री करते हैं। अगर मिनिमम रेंट का प्रोविज़न तो दिया ही होता है, लघु कार्य राशि का मेन हमें देखना है कि उसकी वसूली के लिए क्या शर्त दी हुई है क्वेश्चन में। सबसे इम्पोर्टेंट वही पॉइंट होता है, उसी के आधार पर सारी जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखें कि वसूली करने के बारे में, लघु कार्य की वसूली करने के बारे में क्या दिया हुआ है, उसी के आधार पर आपको एंट्री करनी है। तो अगर शॉर्ट वर्किंग्स है तो शॉर्ट वर्किंग्स आपको लिखना ही है। वसूल करने का अधिकार है तो शॉर्ट वर्किंग लिख दीजिए, वसूल करने का अधिकार नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग अनरिकवेबल अकाउंट कर दीजिए। जिस वर्ष तक शॉर्ट वर्किंग वसूल करना है उस वर्ष तक हम इसको आगे ले जाएंगे, और जब इसका शॉर्ट वर्किंग्स को वसूल करने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दोनों ही वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस की लेखा अवधि का जो अंतिम दिन है, जिस दिन हम एंट्री करेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में भी और लेसी की पुस्तकों में भी। तो ये आपको छोटी छोटा बातें हैं जिसको आप में को ध्यान में रखना है। एक बार एनालिटिकल टेबल हम बनाएंगे, कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगी, उसमें एनालिटिकल टेबल बनाते हैं सबसे पहले, और उसके आधार पर उसको बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगाना है। वो अगर सही बन जाएगी तो उसके आधार पर जनरल एंट्रीज एकदम सही हो जाएंगी। थैंक यू बच्चों, इस चैप्टर को पढ़िए और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए।